Hello everyone. Today we will discuss chapter locomotion and movement. Dear students, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर का कंटिन्यू हम लोग पार्ट सेकंड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे आज सेकंड टॉपिक यानी सेकंड पार्ट को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट इसके पहले हम कर चुके हैं। टाइप ऑफ जॉइंट यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में कई प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट, गम्फोसिस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, परफेक्टली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इमूवेबल जॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, जो इमूवेबल जॉइंट होता है इसमें नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि ये जो होते हैं इमूवेबल, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होगा। इस टाइप के जॉइंट होंगे बॉडी के अंदर जो फाइब्रस टिश्यू से हेल्ड होंगे। ठीक है, वाइट फाइब्रस टिश्यू से हेल्ड होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जॉइंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिनएंथ्रोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिनएंथ्रोसिस। ठीक, इमूवेबल जॉइंट को हम लोग सिनएंथ्रोसिस कहते हैं, जो कि हेल्ड किससे होता है, तो आप कह सकते हैं हेल्ड बाय वाइट फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से क्या होता है, बना होता है। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं कि यह पाया कहाँ जाता है, तो यह स्कल में पाया जाता है। इनमूवेबल जॉइंट आर प्रेजेंट इन स्कल। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, स्कल में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं सूजर बिटवीन द स्कल बोन। ठीक है, कहाँ पे, सूजर बिटवीन द स्कल बोन। ठीक है, सूजर मतलब कि स्कल में इनमूवेबल टाइप का जॉइंट पाया जाएगा। ड्यू टू रीजन, उसका रीजन यहाँ पे ये होगा कि डेट इज हेल्ड बाय वाइट फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स के बाद हम लोग गम्फोसिस की बात करते हैं। ठीक है, गम्फोसिस जॉइंट। गम्फोसिस जॉइंट, डियर स्टूडेंट, जो गम्फोसिस जॉइंट होता है डेट इज पेग एंड सॉकेट जॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे पेग और सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाएगा, तो डेट इज प्रेजेंट इन टीथ यानी मैंडिबिल एंड मैक्सिला। ठीक है, जो हमारा और आपका टीथ होता है, जो फिट होता है, जो सॉकेट में जाके फिट होता है, तो उसमें किसमें पाया जाता है, गम्फोसिस टाइप का मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो पेग एंड सॉकेट जॉइंट, तो आप कह सकते हैं पेग एंड सॉकेट जॉइंट डेट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन टीथ। ठीक है, डेट इज फाउंड इन टीथ, कहाँ पे पाया जाएगा, फाउंड इन टीथ में यह पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई बात करता है कि गम्फोसिस क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि डेट इज पेग एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड इन टीथ। डेट इज पेग एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड इन टीथ, कहाँ पे पाए जाते हैं, टीथ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, देन आइए आगे बात करते हैं। बस इंपॉर्टेंट बातें हैं कि देखते चलिए, इसको क्लियर करते चलिए, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी है। गम्फोसिस के बाद हम लोग आगे बात करते हैं कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की बात करते हैं। कार्टिलेजिनस
या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कार्टिलेजनस यानी कार्टिलेज से बना होगा, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट यानी कि इसमें कुछ जॉइंट मतलब ऐसे जॉइंट होते हैं जिसमें कुछ मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो कार्टिलेजनस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डेट इज एम्फीएंथ्रोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीएंथ्रोसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज एम्फीएंथ्रोसिस। यह एम्फीएंथ्रोसिस टाइप का मूवमेंट उसको शो करते हैं, ठीक है। डेट इज कहाँ पाए जाते हैं, बिटवीन द बोन ऑफ वर्टिब्री, बिटवीन द बोन ऑफ वर्टिब्री, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, बिटवीन द बोन ऑफ वर्टिब्री। डियर स्टूडेंट्स, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, बिटवीन द बोन ऑफ वर्टिब्री, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं परफेक्टली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट की। परफेक्टली मूवेबल या इसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज परफेक्टली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट। परफेक्टली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डाईएंथ्रोसिस, ठीक है। तो एक एक बात क्लियर करते चलिए यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं डाईएंथ्रोसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईएंथ्रोसिस, यानी परफेक्टली मूवेबल यानी कि इसमें कंप्लीट टाइप का मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि परफेक्ट टाइप का मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो परफेक्टली मूवेबल जॉइंट जो होता है, डेट इज साइनोवियल जॉइंट, जिसको हम लोग डाईएंथ्रोसिस कहते हैं, जिसके अंदर है साइनोवियल फ्लूइड, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हैव साइनोवियल फ्लूइड, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर डेट इज परफेक्टली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट जो कैसा होता है, डाईएंथ्रोसिस को शो करते हैं, ठीक है। हैव साइनोवियल फ्लूइड, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाए जाते हैं, तभी तो मूवमेंट इज ऑल डायरेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, डेट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक। हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। आइए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, डेट इज शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट, यानी कि आप कह सकते हैं शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट, ठीक है। डेट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट, ठीक। डेट इज शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, डेट इज बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं हिंज जॉइंट की, यहीं पे बात कर लेते हैं, इसको नंबर 1 कर दीजिए। हिंज जॉइंट, डियर स्टूडेंट, जो हिंज जॉइंट होता है, डेट इज नी जॉइंट, नी यानी घुटने का जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक। तो इसमें डेट इज नी जॉइंट, डेट इज एल्बो जॉइंट, डेट इज इंटरफेरेंजियल जॉइंट, डेट इज इंटरफेरेंजियल जॉइंट।
तो नी ज्वाइंट, नी मतलब घुटने का ज्वाइंट, ठीक है, जिसमें सिंगल वन डायरेक्शन मूवमेंट जो करे, ठीक है, बॉडी में, उसको हम लोग हिंज ज्वाइंट कहते हैं। नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, ठीक है, और इंटरफेरेंजियल, ठीक है, डेट इज हिंज ज्वाइंट। देन हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे पाइवॉट ज्वाइंट की बात करते हैं। पाइवॉट ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इस टाइप के ज्वाइंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं देन पाइवॉट ज्वाइंट। डियर स्टूडेंट्स, जो पाइवॉट ज्वाइंट होते हैं डेट इज एटलस एंड एक्सिस, एंड रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ठीक है, डेट इज कहाँ पाए जाएंगे, एटलस एंड एक्सिस ज्वाइंट, एटलस एंड एक्सिस एंड रेडियो अल्नर ज्वाइंट, दैट इज रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पाइवॉट ज्वाइंट आर प्रेजेंट वेयर, तो आप कह सकते हैं डेट इज एटलस एंड एक्सिस एंड रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंटिन्यू इसी की बात करते हैं। सैडल ज्वाइंट किस में पाया जाता है, थंब में पाया जाता है, ठीक, दैट इज सैडल ज्वाइंट, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब 3 डायरेक्शन, ठीक। तो दैट इज सैडल ज्वाइंट, तो ये किस में पाया जाएगा, इन थंब में पाया जाएगा, इन थंब। अगर आपसे पूछा जाए थंब में किस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है, तो आप कहोगे कि थंब में सैडल ज्वाइंट पाया जाता है, सैडल ज्वाइंट आर प्रेजेंट इन थंब, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोलीफैक्चर्स की। आइए आगे बात करते हैं कोलीफैक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसको एक बार समझना है, उसके बाद आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। कोलीफैक्चर, ठीक। कोलीफ्रैक्चर्स जो होता है, दिस इज अ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, दैट इज कोलीफ्रैक्चर। यानी कि आप कह सकते हैं फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ठीक है, दैट इज कोलीफैक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा है, ठीक। तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि कोलीफैक्चर दैट इज फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आगे आइए बात करते हैं कि जो अर्थराइटिस होती है, गठिया जिसको बोलते हैं, अर्थराइटिस यानी कि जो ज्वाइंट होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें जो जोड़ होते हैं गांठों पे, उसको गठिया बोलते हैं हिंदी में, उसकी बात करते हैं अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थराइटिस होते हैं डेट इज पेनफुल ज्वाइंट इन्फ्लामेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे आप, पेनफुल क्या बोलेंगे इसको, पेनफुल ज्वाइंट इन्फ्लामेशन, ठीक है ना, पेनफुल ज्वाइंट इन्फ्लामेशन। तो अर्थराइटिस अगर पूछा जाए कि गठिया क्या होता है, तो आप कहोगे कि डेट इज पेनफुल ज्वाइंट इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट पेनफुल, ठीक है, डेट इज अर्थराइटिस।
तो अर्थराइटिस जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। रूमेटाइड अर्थराइटिस, डियर स्टूडेंट्स, जो रूमेटाइड अर्थराइटिस होते हैं डेट इज ऑटो इम्यून डिजीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज से कॉज होते हैं, ठीक है, डेट इज कॉजेज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। तो आप इसको कहोगे कि डेट इज ऑटो इम्यून डिजीज, जो डेट इज ऑटो इम्यून डिजीज, या कैसे कॉज होता है, डेट इज ऑटो इम्यून डिजीज से कॉज होता है। रूमेटाइड फैक्टर इसमें वर्क करते हैं, डेट इज आईजीएम, ठीक है, इसमें रूमेटाइड फैक्टर होते हैं, रूमेटाइड फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आईजीएम, आईजीएम टाइप के फैक्टर इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे मतलब कि रूमेटाइड फैक्टर्स इसमें पाया जाता है, आईजीएम इज प्रेजेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, इज प्रेजेंट। तो रूमेटाइड फैक्टर्स आईजीएम इज प्रेजेंट, ठीक। देन हम इसी में बात करते हैं कि जो पैनस होता है, पैनस पार्टिकल इरोड द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक। पैनस पार्टिकल erode the surface of pinus particle erode the surface of pinus particle erode the surface of articular cartilage, articular cartilage, ठीक। तो यहाँ पे पैनस पार्टिकल इरोड द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होती है डियर स्टूडेंट्स, डेट इज ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें जो फैक्टर वर्क करते हैं डेट फैक्टर इज रूमेटाइड फैक्टर, आईजीएम इज प्रेजेंट, इसमें पैनस पार्टिकल्स इरोड द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं आगे ऑस्टियो अर्थराइटिस की, ठीक है। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑस्टियो अर्थराइटिस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेनाइल डिजेनरेटिव डायसन ऑफ बोन, ठीक है, सेनाइल सेनाइल डिजेनरेटिव डायसन ऑफ बोन, ठीक है, डायसन ऑफ बोन, ठीक। सेनाइल डिजेनरेटिव डायसन ऑफ बोन दैट इज ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक। देन हम बात करते हैं गाउटी अर्थराइटिस की, यहां पे बात करते हैं गाउटी अर्थराइटिस, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, जो गाउटी अर्थराइटिस होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव यूरिक एसिड अकुमुलेशन, ठीक। तो कैसे काज होता है, ड्यू टू एक्सेसिव, ठीक है ना, ड्यू टू एक्सेसिव यूरिक एसिड अकुमुलेशन, ड्यू टू एक्सेसिव यूरिक एसिड अकुमुलेशन, यूरिक एसिड अकुमुलेशन, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस दैट इज सेनाइल डिजेनरेटिव डायसन ऑफ बोन, गॉटी अर्थराइटिस दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव यूरिक एसिड अकुमुलेशन, गठिया रोग जिसको कहते हैं। तो ज्यादा यूरिक एसिड का अकुमुलेशन जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं गाउटी, ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे
डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में, फ्रैगाइल बोन एंड पुअर बोन मास आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है, इसमें बोन बहुत वीकनेस, बोन्स में बहुत वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो फ्रैगाइल बोन, फ्रैगाइल बोन, फ्रैगाइल बोन, ठीक, फ्रैगाइल बोन एंड पुअर बोन मास, एंड पुअर बोन मास आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज, ठीक, आफ्टर मेनोपॉज कंडीशन के बाद बोन्स में वीकनेस आ जाती है, ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, किसके कारण? ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस may also occur in response to prolonged PTH, may also जो कि कैसे होगा? may also occur in response to prolonged PTH, that is parathyroid hormone, PTH, ठीक। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, that is fragile bones and poor bone mass after menopause, ठीक है, due to hormonal imbalance may also occur in response to prolonged PTH, ठीक है। अगर लंबे समय से पैराथायरॉयड हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, देन दैट कंडीशन इज कॉज, ठीक। आगे हम बात करते हैं ये स्टूडेंट्स। यहाँ पे आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं फ्रॉग से रिलेटेड, फ्रॉग मेढक से रिलेटेड, उसकी बोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। फ्रॉग में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसका, डेट इज एटलस, फर्स्ट वर्टिब्री इसमें एटलस होती है। तो उसके पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि फ्रॉग में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, फ्रॉग हैज 10 वर्टिब्री, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉग हैज 10 वर्टिब्री। फ्रॉग में कितने वर्टिब्री पाए जाते हैं? फ्रॉग हैज 10 वर्टिब्री, फ्रॉग हैज 10 वर्टिब्री इंक्लूडिंग यूरोस्टाइल, जिसमें क्या पाया जाता है? इंक्लूडिंग यूरोस्टाइल, इंक्लूडिंग यूरोस्टाइल। तो फ्रॉग के अंदर 10 वर्टिब्री पाई जाती है, फ्रॉग हैज 10 वर्टिब्री, ठीक है ना, इंक्लूडिंग यूरोस्टाइल, जिसके पास क्या पाया जाता है? इंक्लूडिंग यूरोस्टाइल पाया जाता है। इसमें फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है, फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है, फ्रॉग की जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, डेट इज एटलस, जो क्या होती है? एटलस होती है। फ्रॉग की फर्स्ट वर्टिब्री एटलस होती है, ठीक है। देन इसमें 2 से 7, ठीक है ना, 2 से 7 टिपिकल वर्टिब्री पाई जाती है, यानी कि 2 to 7 इसमें टिपिकल वर्टिब्री पाई जाती है, ठीक है, वर्टिब्री पाई जाती है। तो फ्रॉग हैज 10 वर्टिब्री इंक्लूडिंग यूरोस्टाइल, फर्स्ट वर्टिब्री एटलस होती है, 2 से 7 टिपिकल वर्टिब्री इसमें पाई जाती है, ठीक है। प्रोसिलस कंडीशन इसी में पाई जाती है, ठीक है, प्रोसिलस कंडीशन भी पाई जाती है, प्रोसिलस कंडीशन पाई जाती है, इसके अंदर प्रोसिलस कंडीशन
पाई जाती है, ठीक है, जो कि कॉनकेव इन फ्रंट एंड कॉन्वेक्स बिहाइंड होती है, जो कि कॉनकेव इन फ्रंट एंड कॉन्वेक्स इन बिहाइंड, ठीक है, सामने से कॉनकेव होगी और बैक साइड से कॉन्वेक्स को शो करेगी, ठीक है। यहां पे फ्रॉग हैज 10 वर्टिब्री इंक्लूडिंग यूरो स्टाइल। फर्स्ट वर्टिब्री एटलस होती है, 2 से 7 टिपिकल वर्टिब्री आर फाउंड। प्रोसिलस कंडीशन दैट इज कॉनकेव इन फ्रंट एंड कॉन्वेक्स इन बिहाइंड, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जब आगे बात करते हैं देखते हैं कि जो इसकी एट्थ होती है, एट्थ वर्टिब्री होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फिसिलस। एट नंबर की जो वर्टिब्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग के अंदर एम्फिसिलस, ठीक। तो आप कह सकते हैं एट्थ वर्टिब्री दैट इज एम्फिसिलस, ठीक। एट्थ वर्टिब्री जो होती है डेट इज एम्फिसिलस होती है। कैसी होती है? एम्फिसिलस होती है। डेट आर बाई कॉनकेव, जो कि बाई कॉनकेव शेप की होती है, ठीक है। जो कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव होती है, ठीक। तो जो 8 नंबर की वर्टिब्री होती है डेट इज एम्फिसिलस होती है, बाई कॉनकेव इन नेचर की होती है, ठीक। 9th वाली देखते हैं। जो इसके अंदर 9th वर्टिब्री होती है डेट इज एसिलस, इसमें सिलस नहीं पाए जाते हैं। डेट इज एसिलस। कैसी होती है? एसिलस होती है, जो कि कैसी होती है? फ्लैट इन नेचर्स की होती है, जो फ्लैट इन नेचर्स की होती है, ठीक है। जो कैसे होती है? फ्लैट इन नेचर्स की होती है। और यहाँ पे 10th वर्टिब्री की जब हम बात करते हैं, इसके हम लोग 10th वर्टिब्री की बात करते हैं, जिसके अंदर यूरो स्टाइल आर प्रेजेंट। 10th वर्टिब्री में यूरो स्टाइल आर प्रेजेंट, डेट इज कॉक्सिक्स, ठीक है, कॉकिक्स, ठीक। तो 8th वर्टिब्री एम्फिसिलस बाई कॉनकेव, 9th वर्टिब्री डेट इज एसिलस फ्लैट बोन, ठीक, फ्लैट इन नेचर्स। 10th वर्टिब्री डेट इज यूरो स्टाइल कॉकिक्स, ठीक, कॉकिक्स। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात नोट में करते हैं, ठीक है। तो नोट में जो सिलस होता है डेट इज सिलस। नोट में देखते हैं, जो सिलस होते हैं डेट इज कॉनकेव। कैसे होते हैं? कॉनकेव होते हैं। एसिलस नॉट कॉनकेव होते हैं। जो एसिलस होते हैं डेट इज नॉट कॉनकेव होते हैं, जो कि कॉनकेव नहीं होते हैं। डेट इज फ्लैट, ये कैसे होते हैं? डेट इज फ्लैट, ये कैसे होते हैं? डेट इज फ्लैट। तो सिलस कॉनकेव होते हैं, एसिलस नॉट कॉनकेव होते हैं, ठीक। प्रोसिलस कॉनकेव इन फ्रंट होते हैं, प्रोसिलस कॉनकेव इन फ्रंट। प्रोसिलस जो होते हैं कॉनकेव इन फ्रंट, फ्रंट से कॉनकेव होते हैं। एम्फिसिलस कॉनकेव ऑन बोथ साइड, ठीक है। एम्फिसिलस कॉनकेव ऑन बोथ साइड, ठीक, कॉनकेव ऑन बोथ साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात किया कि जो सिलस होते हैं दैट इज कॉनकेव, एसिलस नॉट कॉनकेव, प्रोसिलस दैट इज कॉनकेव इन फ्रंट, ठीक है। एम्फिसिलस कॉनकेव ऑन बोथ साइड, कॉनकेव ऑन बोथ साइड, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं।
यहाँ पे हम आगे बात करते हैं पेक्टोरल गिर्डल, जिसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर गिर्डल। ठीक है, आइए देखते हैं पेक्टोरल गिर्डल या इसी को कहते हैं शोल्डर गिर्डल। ठीक, इसी को कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल या शोल्डर गिर्डल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डेट इज इसके अंदर हैज गिलनाइड कैविटी। ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल हैज गिलनाइड कैविटी, इसके अंदर क्या पाई जाएगी, आप कह सकते हैं हैज ग्लिनॉइड कैविटी, इसके अंदर ग्लिनॉइड कैविटी पाई जाती है। इसी में आके फिट होते हैं ह्यूमरस का फोरलिम। ठीक है, ह्यूमरस का फोरलिम डेट इज फिट इन पेक्टोरल गिर्डल। ठीक है, जिसको हम लोग शोल्डर गिर्डल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरल गिर्डल डेट इज शोल्डर गिर्डल हैज गिलनाइड कैविटी, इसके अंदर गिलनाइड कैविटी पाई जाती है। इसी में फॉर आर्टिकुलेशन विथ ह्यूमरस ऑफ फोर लिम्ब। ठीक है, तो इसमें फॉर हैज गिलनाइड कैविटी इसके अंदर पाई जाती है, जो कि फॉर आर्टिकुलेशन विथ ह्यूमरस, फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ ह्यूमरस ऑफ, ठीक है, फोर लिम्ब, ह्यूमरस ऑफ फोर लिम्ब। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेक्टोरल गिर्डल होता है इसको हम लोग शोल्डर गिर्डल भी कहते हैं, जिसके अंदर ग्लिनाइड कैविटी आर प्रेजेंट, ग्लिनाइड कैविटी पाई जाती है। फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ ह्यूमरस ऑफ फोर लिम्ब, फॉर किसके आर्टिकुलेशंस के लिए, ह्यूमरस के आर्टिकुलेशंस के लिए यहाँ पे ग्लिनाइड कैविटी पाई जाती है। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं पेल्विक गिर्डल, डेट इज पेक्टोरल गिर्डल। देन हम बात करते हैं पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल, डियर स्टूडेंट्स, जो पेल्विक गिर्डल होते हैं इसके अंदर इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस आर फाउंड। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस क्या पाए जाते हैं, पेल्विक गिर्डल में इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं, जो हैज, इनके पास क्या होता है, हैज एसिटाबुलम फॉर आर्टिकुलेशन विथ हेड ऑफ फीमर। ठीक है, हैज, तो आप कह सकते हैं, देखते चलिए, हैज एसिटाबुलम, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एसिटाबुलम पाया जाता है, किसके लिए, फॉर आर्टिकुलेशन विथ, जो किसके लिए होता है, फॉर आर्टिकुलेशन विथ हेड ऑफ फीमर इसी में आके फिट होता है। ठीक है, हेड ऑफ फीमर। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, पेल्विक गिर्डल, दैट इज पेल्विक गिर्डल जो होते हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस इसी में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसके पास हैज एसिटाबुलम होता है, जो क्या करता है, फॉर आर्टिकुलेशन विथ हेड ऑफ फीमर का आर्टिकुलेशन यहीं पर होता है। ठीक है, यानी कि जो पेल्विक गिर्डल का पोर्शन होता है आके इसी में फिट होता है, जैसे अभी हमने पेक्टोरल गिर्डल की बात की। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे पेल्विक गिर्डल होता है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि जो फीचर ऑफ सम बोन, आइए बात करते हैं फीचर ऑफ सम बोन। ठीक है,
फीचर ऑफ सम बोन, कुछ बोन के फीचर्स के बारे में जानते हैं यहाँ पे। जैसे ह्यूमरस में डेल्टॉइड रिज पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बेसिक बातें हैं, बस ऐसे कंटिन्यू इसको देखते चलिए, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको याद रखना है कि ह्यूमरस के अंदर डेल्टॉइड रिज पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमरस में क्या पाया जाता है, ह्यूमरस में डेल्टॉइड रिज पाया जाता है। ह्यूमरस के अंदर क्या पाया जाता है, डेल्टॉइड रिज आर प्रेजेंट इन ह्यूमरस, जो कि अल्ना ओलिक्रॉन प्रोसेस। ठीक है, यहीं पे क्या होती है, अल्ना ओलिक्रॉन प्रोसेस। ठीक है, अल्ना ओलिक्रॉन प्रोसेस होती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं टिबिया एंड फिबुला की। टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला, डियर स्टूडेंट, टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला लॉन्गेस्ट बोन इन फ्रॉग। लॉन्गेस्ट बोन किसमें पाई जाती है, टिबिया एंड फिबुला फ्रॉग की होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन इन फ्रॉग। ठीक है, टिबिया एंड फिबुला लॉन्गेस्ट बोन इन फ्रॉग। ठीक, इन फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर 4 लिम्ब है, 4 डिजिट। इन फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर 4 लिम्ब हैव 4 डिजिट। ठीक है, यहां पे इसके पास टिबिया फिबुला लॉन्गेस्ट बोन्स इन फ्रॉग की होती है। ठीक है, इन फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर 4 लिम्ब है, 4 डिजिट, 4 लिम्ब हैव 4 डिजिट। सो इसीलिए देयर इज नो पोलेक्स। सो इसीलिए यहाँ पे, सो इसीलिए देयर इज नो पोलेक्स, यहाँ पे पोलेक्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो पोलेक्स। वाइल, जबकि हिंड लिम्स हैव 5 डिजिट, वाइल जबकि हिंड लिम्ब हैव 5 डिजिट। यहाँ पे जबकि हिंड लिम्ब में 5 डिजिट पाए जाते हैं और 4 लिम्ब में 4 डिजिट पाए जाते हैं। इन फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग के अंदर 4 लिम्ब में 4 डिजिट पाए जाते हैं एंड हिंड लिम्ब में 5 डिजिट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का पोलेक्स नहीं पाया जाता है। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। सो जो थंब होता है, थंब ऑफ हिंड लिम्ब, दैट इज हाइलेक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, सो थंब ऑफ हिंड लिम्ब। ठीक है, सो थंब ऑफ हिंड लिम्ब, सो थंब ऑफ हिंड लिम्ब, सो थंब ऑफ हिंड लिम्ब, that is hallux is present, that is hallux is present। इसके अंदर क्या पाया जाता है, hallux is present। ठीक है, so thumb of hind limb, that is hallux is present। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं कि हमारे बॉडी में हम अपने लोगों की बात करते हैं कि हमारे आपके बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, कौन से बोन्स कितने नंबर्स की होती हैं, किसके पास, किस ऑर्गन के पास। ठीक है, उससे रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंटिन्यू आइए करते हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बोन 206। हमारी बॉडी में कितने हड्डियां पाई जाती हैं, 206।
तो टोटल नंबर ऑफ बोन दैट इज 206। कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक, दैट इज, फिर उसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्कल, नंबर ऑफ बोन इन स्कल। ठीक है, नंबर ऑफ बोन इन स्कल, जिसमें 29 बोन पाई जाती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। ठीक है, देन क्रेनियल की बात करते हैं। क्रेनियल में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। 8 बोन्स आर फाउंड इन क्रेनियल सिस्टम। ठीक है, फेशियल में, आपके चेहरे में 14 बोन्स होती हैं। फेशियल बोन्स जो होती हैं 14 होती हैं। कितनी होती हैं? दैट इज 14। ठीक है, फेशियल्स बोन्स जो होती हैं 14 बोन्स होती हैं। 14 बोन्स आर प्रेजेंट इन फेशियल। ठीक, ईयर ऑस्किल्स की बात करते हैं। ईयर ऑस्किल्स में 3 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, 3 पेयर्स होती हैं, मतलब 3 पेयर्स यानी 6 बोन्स पाई जाती है। दैट इज माइलियस, इंकस एंड स्टेपिस। दैट इज माइलियस, इंकस एंड स्टेपिस। दैट इज 6 बोन। ठीक, that is 6 bone. So dear students, that is human skeleton system. Total number of bone 206, number of bone in skull 29, cranial 8 bone, facial 14 bones, ear oscils 3 pairs, that is malleus, incus and stapes. That is total number of bone ear oscils are found in 6 bones. ठीक है, then हम बात करते हैं मैंडिबल की। मैंडिबल्स में 1 होती है। ठीक है, मैंडिबल्स में कितनी बोन्स होती हैं? मैंडिबल्स के अंदर फर्स्ट 1 बोन पाई जाती है। ठीक है, 1 बोन होती है। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। सेला टर्सिका इज अ डिप्रेशन इन द स्फेनॉइड बोन। सेला टर्सिका जो होती है, सेला टर्सिका इज अ डिप्रेशन इन द स्फेनॉइड बोन। इज अ डिप्रेशन ऑफ स्फेनॉइड बोन। सेला टर्सिका इज अ डिप्रेशन ऑफ स्फेनॉइड बोन। सेला टर्सिका कहाँ पाई जाती है? जो कि डिप्रेशन होती है किसके लिए? स्फेनॉइड बोन्स के लिए। ठीक है, विच लॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है तो आप कहोगे सेला टर्सिका में। तो विच लॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड। विच लॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, विच लॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है हमारी बॉडी में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सेला टर्सिका। सेला टर्सिका इज ए डिप्रेशन इन द स्फेनॉइड बोन। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं फोरामेन मैग्नम की बात करते हैं। फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम की बात करते हैं। डेट इज कनेक्ट ब्रेन विथ स्पाइनल कार्ड। फोरामेन मैग्नम क्या होता है? एक कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन से। किसको? स्पाइनल कार्ड को। तो कनेक्ट ब्रेन विथ स्पाइनल कार्ड। कनेक्ट ब्रेन विथ स्पाइनल कार्ड। ये क्या करता है? फोरामेन मैग्नम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक, देन हम बात करते हैं यहाँ पे कि इन ह्यूमन में
जो लोअर जा होता है इज मेड ऑफ मैंडिबल्स। ठीक है, इन ह्यूमन में जो लोअर जा होता है, दैट इज जो लोअर जा होता है दैट इज मेड ऑफ मैंडिबल्स, जो किससे बना होता है, इज मेड ऑफ मैंडिबल्स। ठीक है, सो यहाँ पे इन ह्यूमन लोअर जा जो होता है दैट इज मेड ऑफ मैंडिबल, जो किससे बना होता है, मैंडिबल से। वाइल जबकि इन रेस्ट ऑफ द मैमल रैबिट इट इज मेड अप ऑफ डेंट्री। ठीक है, वाइल जो कि इसके अलावा जो मैमल्स में, रैबिट वगैरह में जो पाए जाते हैं वो डेंट्री से बने होते हैं। वाइल इन रेस्ट ऑफ द मैमल, वाइल इन रेस्ट ऑफ द मैमल that is rabbit। ठीक है, it is made up of dentry, जो कि किससे बने होते हैं, डेंट्री से बने होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं it is made of डेंट्री, जो किससे बने होते हैं, डेंट्री से बने होते हैं। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वर्टिब्री। आइए देखते हैं नंबर ऑफ वर्टिब्री। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्टिब्री जो होती है कितनी होती है, 33। नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती है, दैट इज 33 नंबर ऑफ वर्टिब्री आर फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, दैट इज फ्लोरल फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं C7T12, L5S5 L5, ठीक है, L5 S5 S5, ठीक है ना, L5S5 एंड C4। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझाते हैं, दैट इज फ्लोरल फार्मूला। बॉटनी में फ्लोरल फार्मूला ही कहा जाता है, लेकिन इसका फार्मूला यहाँ पे वर्टिब्री से रिलेटेड है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। तो नंबर ऑफ वर्टिब्री दैट इज 33। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती है, 33 होती है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है ह्यूमन का C7, यानी कि इसमें जो सर्वाइकल रीजन की जो होती हैं वो 7 होती हैं। इनका जो नंबर होता है सर्वाइकल का 7 होता है, 1 से 7 तक इसमें पाई जाती हैं। जो थोरेसिक होती हैं 12 होती हैं, इनका नंबर 1 से 12 तक होता है। ठीक है, और जो लंबर होती है 1 से 5 इसमें बोन्स होती हैं लंबर्स में। जो सैक्रल होती हैं इसमें 5 होती हैं। जो कॉक्सिक्स होती हैं डेट इज 4, जो कि बाद में फ्यूज्ड हो जाती हैं। जो जैसे जैसे बॉडी का ग्रोथ होता है एट द लास्ट एज, ठीक है, उसमें उस कंडीशन में कॉक्सिक्स जो होती हैं वो फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, टाइप। तो नंबर ऑफ वर्टिब्री 33, नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती हैं, 33 होती हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है C7T12 L5S5 C4। ठीक है, टाइप एसिलस, इनका जो टाइप होता है एसिलस, इसमें सिलस नहीं पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एम्फीप्लैटियन जिसको कहते हैं इन ऑल मैमल। ठीक, टाइप यानी कि एसिलस, इसमें सिलस नहीं पाए जाते हैं, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीप्लैटियन। ठीक है, एम्फीप्लैटियंस जो होते हैं इन ऑल मैमल। ठीक, इन ऑल मैमल्स, एम्फीप्लैटियन इन ऑल मैमल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम, नंबर ऑफ बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम दैट इज 26। ठीक है, आगे बात करते हैं।
number of bone in vertebral column. Number of bone in vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी बोन पाई जाती हैं? डेट इज 26 बोन. कितनी बोन होती हैं? डेट इज 26 बोन. सिंस यहाँ पे वर्टिब्री इन सैक्रम एंड कॉलिक्स आर फ्यूज्ड. सिंस यहाँ पे हमने अभी इसके पहले बात किया था. सिंस यहाँ पे वर्टिब्री, सिंस यहाँ पे वर्टिब्री, ठीक है ना, इन सैक्रम, इन sacrum, vertebrae in sacrum and coccyx are fused, and coccyx are fused. लास्ट एज में ये फ्यूज कर जाती है. कॉक्सिक्स बोन्स जो होती हैं फ्यूज कर जाती हैं. तो नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम डेट इज 26 सिंस वर्टिब्री इन सैक्रम एंड कॉक्सिक्स आर फ्यूज्ड. ठीक. देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं आगे हम लोग कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है इज मेड ऑफ फाइब्रियो कार्टिलेज. जो किससे बना होता है? फाइब्रियो कार्टिलेज से बना होता है. तो आप कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाए जाते हैं जो कि इज मेड अप ऑफ फाइब्रियो कार्टिलेज. फाइब्रियो कार्टिलेज से वो क्या होते हैं? बने होते हैं. आइए आगे देखते हैं. इंटरवर्टिब्रल डिस्क. वर्टिब्रल कॉलम के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर फाउंड दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रियो कार्टिलेज. ठीक है. तो आप कह सकते हैं इज मेड ऑफ फाइब्रियो कार्टिलेज. दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रियो कार्टिलेज. जो किससे बना होता है? फाइब्रियो कार्टिलेज से बना होता है. इन द सेंटर इट हैज न्यूक्लियस पल्पोलस. इन द सेंटर. ठीक है. इन द सेंटर दैट हैज न्यूक्लियस पल्पोलस. In the center that has nucleus. In the center it has nucleus pulposus. आप कह सकते हैं इसे कि it has nucleus pulposus. ठीक. न्यूक्लियस पल्पोलस यानी कि रूमिनेंट ऑफ नोटोकार्ड. आप कह सकते हैं रूमिनेंट ऑफ नोटोकार्ड. रूमिनेंट ऑफ नोटोकार्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज मेड अप ऑफ फाइब्रियो कार्टिलेज. जो किससे बना होता है? फाइब्रियो कार्टिलेज से बना होता है. इन द सेंटर इट हैज न्यूक्लियस पल्पोलस यानी कि कहाँ पे? रूमिनेंट ऑफ नोटोकार्ड. ठीक. रूमिनेंट इन नोटोकार्ड. रूमिनेंट ऑफ नोटोकार्ड. देन हम आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, हमने इसके पहले बात कर चुका है अभी फार्मूले के अंदर कि नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है. ठीक. नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री. नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है? 7 होती है. 7 इन नंबर्स. डेट इज 7 इन नंबर्स. नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री डेट इज 7 इन नंबर. इसमें जो फर्स्ट होती है एटलस होती है, जो सेकंड होती है वो एक्सेस होती है. जो फर्स्ट होती है डेट इज एटलस. फर्स्ट वाली एटलस होती है जो कि इरेगुलर रिंग लाइक होती है. जो कैसी होती है? इरेगुलर रिंग लाइक होती है. जो कि इरेगुलर रिंग लाइक होती है. एंड फिक्स्ड
विथ, जो किसमें फिक्स्ड होती है, एंड फिक्स्ड विथ द बेस ऑफ स्कल, यहाँ पे एटलस और एक्सिस यहीं पाए जाते हैं, जो कि फिक्स्ड विथ बेस ऑफ स्कल, ठीक है, जो कि फिक्स्ड विथ बेस ऑफ स्कल, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड जो होती है एक्सिस होती है हेड ओडोंटाइड प्रोसेस, सेकंड जो होती है डेट इज एक्सिस होती है एटलस और एक्सिस, फर्स्ट एटलस सेकंड एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट एटलस सेकंड एक्सिस, जिसके अंदर हेड ओडोंटॉइड प्रोसेस, हेड ओडोंटॉइड प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर, ओके डेट। यहाँ पे हमने आज बात किया लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के पार्ट सेकंड की, ठीक है। इसके आगे हम लोग पार्ट थर्ड लेके आएंगे बहुत जल्द, इसी में कंप्लीट करते, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आज के इस क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसी चैप्टर के पार्ट थर्ड की। सो थैंक यू, बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके।